हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टोरीज बाय गुलाब गौतम और मैं हूं गुलाब। तो ये कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती जब भी मैं सुनता हूं, या फिर जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं हम में भी ये बातें हैं। कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि हम आधे अधूरे काम, मतलब सीखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने आधे अधूरे काम किए हैं और उसके बाद हम सही कर रहे हैं, हमें सब कुछ आता है। तो एक कहानी ऐसे ही महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई जाती है। तो चलते हैं कहानी की ओर। तो एक बार गौतम बुद्ध शाम के समय कुटिया के बाहर शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहां एक कबूतर का जोड़ा उड़ता हुआ आ गया। उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध को एक कहानी याद आई। उन्होंने शिष्यों को कहानी सुनाना शुरू किया। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ समय बाद कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर 3 अंडे दिए। एक दिन कबूतर और कबूतरी दोपहर के समय खाना ढूंढने कुछ दूर निकल गए। तभी कहीं से एक लोमड़ी आ गया और वह भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ी और वहां पर उसने कबूतर के अंडे मिल गए और अंडे को खा गई। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अंडे न पाकर बहुत परेशान हुआ, दुख हुआ। दोनों को बहुत बुरा लग रहा था, उनका मन टूट सा गया। तभी कबूतर ने निश्चय किया कि वह घोंसला बनाएंगे ताकि फिर कभी उनके अंडे कोई न खा सके। कबूतर ने अपने निर्णय अनुसार तिनके इकट्ठा कर घोंसला बनाना शुरू किया, पर उसे एहसास हुआ कि उसे घोंसला बनाना आता ही नहीं। तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया। सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू किया। पक्षियों ने अभी कबूतर को सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला अब वो घोंसला बना लेगा, उसने सब सीख लिया है। सभी पक्षी यह सुनकर वापस चले गए। कबूतर ने अपना घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा और एक तिनका उधर। उसे समझ आ गया कि अभी वह कुछ भी नहीं सीखा है। उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। पक्षियों ने आकर फिर घोंसला बनाना शुरू किया। अभी आधा घोंसला बना ही था कि कबूतर जोर से चिल्लाया, तुम सब छोड़ दो, मैं अब समझ चुका हूँ, अब मैं घोंसला बना लूंगा कि और कैसे बनेगा। इस बार पक्षियों को बहुत गुस्सा आया। सारे पक्षी तिनके वहीं छोड़कर चले गए। कबूतर ने फिर कोशिश की पर उसे घोंसला नहीं बना। कबूतर ने तीसरी बार पक्षियों को बुलाना चाहा, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आया और आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। हम सभी देख सकते हैं कबूतर जो हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ पर या फिर किसी घर में या फिर किसी के मकान के ऊपर या फिर खिड़की विंडो के पास बैठते हैं, उन्हें घोंसला बनाना नहीं आता। तो ये कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हमें जो काम नहीं आते हों उसे किसी की मदद से पूरी तरह सीख लेना चाहिए। जो काम नहीं आता हो उसे जल्दबाजी करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदद करने वाला व्यक्ति 1 या 2 बार ही आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए कभी भी किसी की मदद का सम्मान करते हुए वह काम पूरी निष्ठा के साथ सीखना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरीके से नए नए वीडियोस पाने के लिए स्टोरीज बाय गुलाब गौतम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।